हेलो एवरीवन। द अयोध्या पर आपका स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश की एक रंग बिरंगी सड़क तेजी से चर्चा में है। कहा यह जा रहा है कि यह सड़क जानवरों को बचाने के लिए बनाई गई है, तो कहीं ये दावा किया जा रहा है कि सड़क का रंग देखकर जानवर रुक जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर सच क्या है, या फिर ये सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के इस NH45 की इस रंगीन सड़क की पूरी और असली सच्चाई। यह सड़क नेशनल हाईवे 45 यानी NH45 का हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र से होकर गुजरती है जहां घने जंगल, घाट क्षेत्र और वन्य जीवों की आवाजाही बनी रहती है। यह इलाका रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो पहले नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। इसी वजह से इस सड़क को एक संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्र माना जाता है। अब आते हैं ज़्यादा चर्चा में रहने वाले इस सवाल पर कि सड़क पर बनी लाल रंग की पट्टियाँ आखिर हैं क्या, क्यों बनाई गई हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाल रंग कोई साधारण पेंटिंग भर नहीं है। ये नहीं सजावट के लिए बनाया गया है, न ही जानवरों को डराने या रोकने के लिए बनाया गया है। दरअसल इन्हें कहा जाता है टेबल टॉप रंबल स्ट्रिप्स। अब ये रंबल स्ट्रिप्स क्या होती हैं? ये ऐसी स्ट्रिप्स होती हैं जो सड़क की सतह से हल्की उभरी हुई बनाई जाती हैं और इनकी मोटाई लगभग 5 मिलीमीटर के आसपास होती है। इन्हें बनाया जाता है हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक नाम के एक विशेष मटेरियल से। इस मटेरियल को सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, फिर एक खास मशीन की मदद से, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सड़क पर चिपकाया जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो सड़क पर मजबूती से जम जाता है, लेकिन सड़क से हल्का उभरा हुआ रहता है। इन्हें आपने अक्सर देखा होगा, सड़कों पर लेन मार्किंग होती है, क्रॉसिंग या चौराहों पर, या स्पीड ब्रेकर से पहले लगातार कई स्ट्रिप्स अक्रॉस द रोड बनी होती हैं, आपने देखा हुआ है। अब यह सवाल उठता है कि इनका काम क्या है, क्यों बनाए गए हैं ये। वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि घाट सेक्शन में कहीं से भी जानवरों के आने की जगह नहीं है। इसके अतिरिक्त दोनों तरफ 8 फुट ऊंची जाली भी लगाई गई है। तो जाहिर सी बात है, ये रंबल स्ट्रिप्स जानवरों को रोकने के लिए तो बनाई नहीं गई हैं। तो फिर काम क्या है इनका, क्या करती हैं ये रंबल स्ट्रिप्स? तो जब कोई वाहन इन रंबल स्ट्रिप से होकर गुजरता है तो वाहन में हल्का कंपन यानी वाइब्रेशन फील होता है, और यह वाइब्रेशन ड्राइवर को तुरंत अलर्ट करता है कि वह तेज स्पीड में है। नतीजा यह होता है कि ड्राइवर अपने आप गाड़ी की रफ्तार कम कर लेता है इन वाइब्रेशन से बचने के लिए। यानी स्ट्रिप्स किसी तरह से जानवरों को तो नहीं रोकती, न डराती हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, वाहनों की स्पीड कंट्रोल करना, वो भी कहाँ पे? घाट और घुमावदार स्थानों पे। ऐसा रास्ता जो बहुत घुमावदार हो, जो यूजुअली घाटों में होता है, जो कि यहाँ वीडियो में आपको दिख रहा है। घाट क्षेत्र में अचानक मोड़ आते हैं, सड़क भी सकरी होती है, कहीं कहीं विजिबिलिटी कम रहती है घुमाव की वजह से। अगर ऐसे इलाकों में गाड़ी तेज स्पीड में हो तो दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासतौर पर घाट और घुमावदार इलाकों में। घाट क्षेत्र में अचानक मोड़ आते हैं, सड़कें भी सकरी होती हैं और मोड़ के कारण विजिबिलिटी भी कम रहती है। अगर ऐसे इलाके में गाड़ी तेज स्पीड में हो तो दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए NH45 के उस 2 किलोमीटर के हिस्से में जहाँ घाट को काटकर सड़क बनाई गई है, वहाँ ये रंबल स्ट्रिप्स लगाई गई हैं। अब अगला सवाल, फिर इसे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली रोड क्यों कहा जा रहा है? सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार हो रहा है कि ये भारत की पहली वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली सड़क है। तो इसका जवाब सिर्फ रंगीन पट्टियों में नहीं है, बल्कि पूरे रोड की डिजाइन में है। इस सड़क की कुल लंबाई जो है वो 11.96 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। इसकी पूरी लंबाई में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। जैसे पहला, पूरे रोड सेक्शन में कुल 25 अंडरपास बनाए गए हैं। अब क्या काम है भाई अंडरपास का? इनका काम है जानवर सड़क के नीचे से सुरक्षित तरीके से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें, ताकि उन्हें सड़क पर आने की ज़रूरत ना पड़े और वाहनों से टकराने का खतरा ना हो। दूसरा बड़ा इंतजाम जो किया गया है वह सड़क के किनारों पर दोनों तरफ लगभग 8 फीट ऊंची फेंसिंग लगाई गई है, जो जानवरों को सड़क पर आने से रोकती है। मजबूरन जानवरों को अंडरपास का यूज करना पड़ता है। तीसरा इंतजाम, सड़क पर स्पीड डिटेक्शन डिवाइस लगाई गई है,
ताकि तेज रफ्तार वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा सके और अच्छे अच्छे बड़े बड़े चालान आपके घर भेजे जा सके। जो इनका उल्लंघन करेगा ये उसके लिए है। और चौथा, अंडरपास में कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि जानवरों की मूवमेंट मॉनिटर की जा सके। तो दोस्तों निष्कर्ष साफ है, लाल रंग की पट्टियां सिर्फ घाट सेक्शन में स्पीड कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, जबकि असली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आता है साइंटिफिक रोड डिजाइन से और उस डिजाइन की जो 3-4 की पॉइंट्स बताए उससे। यह सड़क एक अच्छी और जरूरी पहल है, लेकिन अफवाहों से दूर रहकर इसे सही तरीके से समझना और समझाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सच्चाई सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।